1930 क्रिकेट का वह दौर जब ब्रैडमैन ने बिना हेलमेट के जड़ दिए थे 29 शतक और एक तरफ हेलमेट होने पर गई थी क्रिकेटर की जान। क्रिकेट के पिच पर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर फिल ह्यूज को लगी घातक चोट और उनकी मौत ने इस खेल के जानलेवा पहलू को उजागर किया। बॉडी लाइन गेंदबाजी की पुरानी बहस भी फिर सामने से है। क्रिकेट की आक्रामकता के ऐसे ही दुखद वाक्यों की पड़ताल करती है हमारी खास स्टोरी। यह 1932-33 की बात है। इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जा रही थी। इरादा एक ही था, हर हाल में जीत हासिल करना। इंग्लैंड की तेज गेंदबाजी की कमान हेराल्ड लारवुड, वोस और गुबी एलन के हाथ में थी। ये तीनों ही बल्लेबाजों को भयभीत करने और उनकी हिम्मत तोड़ देने के मन बनाकर मैदान में उतरे थे। पूरी श्रृंखला इन तीनों ने ही ऐसा कहर बरपाया कि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज रनों को तरस गए। बल्लेबाजों पर हमला करने वाली आग उगलती गेंदों ने इन तीनों बल्लेबाजों को धूल चटा दी। हालात ये थे कि डॉन ब्रैडमैन जैसे बल्लेबाज से भी श्रृंखला में बहुत कम रन निकले। इंग्लैंड ने श्रृंखला 4-1 से जीती और बॉडी लाइन गेंदबाजी के जरिए विपक्षी टीम को आतंकित करने के लिए अध्याय की शुरुआत। जीतने के लिए बल्लेबाज का मनोबल तोड़ना, उसे दबाव में लाने के लिए गेंदबाजी में उसके शरीर का निशाना बनाने का खूंखार तरीका चलन में आया। इस हफ्ते क्रिकेट की पिच पर एक बाउंसर से ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर फिल ह्यूज की दुखद मृत्यु ने खेल जगत को स्तब्ध कर दिया। इस दुखद घटना के साथ ही इतिहास के पन्ने भी हमारे सामने खुलते हैं। जबकि भद्रजनों का खेल कहे जाने वाले क्रिकेट में जीत के लिए टीमें तेज और घातक गेंद जैसे जानलेवा हमला करने से भी गुरेज नहीं करती थी। भले ही फिल ह्यूज का प्रकरण अप्रत्याशित वाकया है, लेकिन यह खेल के जानलेवा पहलू को उजागर करती है। इंग्लैंड से उठा था गेंद। इस दुखद घटना के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के मौजूद दौरों में दोनों ही टीमों के बीच ऐसी आक्रामकता की जगह नहीं बची जैसे ही पूर्व दौरों में देखी जाती रही। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जीत के लिए खूंखार हो उठते हैं, लेकिन इस घटना से उनकी मानसिकता भी बहुत बदल सी जाएगी और पूरी टेस्ट श्रृंखला पर निश्चित रूप से इस वाक्यों की भी छाया रहेगी। और यह पूरा दौरा ऐसे दुखद माहौल के साथ शुरू हो रहा है। खिलाड़ियों के बीच कटुता में अगर हम कमी देखते हैं तो उसकी बड़ी वजह यह वाकया रहेगा। इस घटना के बाद इस दौरे पर निश्चित रूप से बाउंसर और शॉर्ट पिच गेंदों पर आक्रमण में भी कमी दिखाई दे सकती है, क्योंकि किन्हीं दो टीमों के बीच शब्दों की लड़ाई अंततः मैदान में बाउंसर और शॉर्ट पिच गेंदों से ही लड़ी जाती थी। इतिहास में ऐसे कई किस्से हैं जबकि तेज गेंदबाजी ने विपक्षी टीम के बल्लेबाजों को ध्वस्त करते हुए एक खूनी लड़ाई में बदला था। इसी संदर्भ में भारत का दौर एक वेस्टइंडीज दौरा भी याद आता है, जबकि 1975 व 76 का था। भारतीय क्रिकेट टीम वेस्टइंडीज के दौरे पर गई थी। वेस्टइंडीज जब ऑस्ट्रेलिया का टूर करके लौटी थी, वह ग्रेग चैंपल के नेतृत्व वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम ने वेस्टइंडीज को बॉडी लाइन गेंदबाजी के मानो ध्वस्त ही कर दिया था। लिली और थॉमस ने वेस्ट इंडियन बल्लेबाजों पर हमला बोला और घरेलू दर्शकों ने अपनी टीम का हौसला बढ़ाकर वेस्ट इंडीज को अपमान झेलने के लिए मजबूत कर दिया। हालात ये थे कि जबकि लिली गेंदबाजी करने के लिए जाते तो दर्शकों से आवाज आती, लिली किल किल किल। हारे और हताश लॉयड ने सबक सीखा कि जीतना हो तो खतरनाक गेंदबाजों की फौज चाहिए जो विपक्षी बल्लेबाजों की धज्जियां बिखार दे। तब वेस्ट इंडीज के पास एंडी रॉबर्ट्स, माइकल होल्डिंग, बर्नार्ड जूलियर और विनबर्न होल्डर जैसे गेंदबाज ही थे। आक्रमण हावी हुआ और क्रिकेट शर्मसार हुआ। वेस्टइंडीज यह अपमान झेल कर आई और इधर भारतीय टीम वेस्टइंडीज जा पहुंची। भारतीय टीम ने इस कैरेबियाई दौरे से शानदार प्रदर्शन किया। पहला टेस्ट हारने और दूसरा ड्रा रहने के बाद तीसरा टेस्ट भारतीय टीम ने जीत कर रिकॉर्ड बनाया। 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबरी पर आ गई। वेस्टइंडीज हर हाल में जीत के लिए तरस रही थी। चौथे और निर्णायक टेस्ट में वेस्टइंडीज ने बॉडी लाइन आक्रमण हथियार चुना। भारत के 5 खिलाड़ी अंशुमान गायकवाड़, गुड़प्पा विश्वनाथ, ब्रजेश पाटिल, बीएस बेदी और बीएस चंद्रशेखर बुरी तरह घायल हुए और दोबारा मैदान पर नहीं जा सके। जब होल्डिंग की कहर ढाती गेंदबाजी भारतीय बल्लेबाजों को निशाना बना रही थी, तब वेस्टइंडीज के प्रशंसक उत्साह से टीम में जोश बढ़ा रहे थे। खेल प्रेमियों का जुनून बोल रहा था। इस तरह खतरनाक स्थितियों में भारत ने अपनी दूसरी इनिंग में मात्र 12 रन की लीड लेकर पारी घोषित कर दी और वेस्टइंडीज ने 13 रनों बनाकर मैच जीत लिया। जीत के लिए किसी हद तक उतारू वेस्टइंडीज टीम जीत तो गई, लेकिन क्रिकेट शर्मसार हो गया।
क्रिकेट की आक्रामकता सभी के सामने आ गई। इस मैच के बाद भारतीय टीम के मैनेजर पाली उमर गिर ने लॉर्ड की खतरनाक रणनीति के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। लॉर्ड का कहना था कि उन्होंने वही किया जो उनके साथ ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। यह क्रिकेट में जीत के लिए किसी हद तक जाने के लिए घातक रणनीति अपने चरम पर आ पहुंच गई। कोई भी खेल सैद्धांतिक तौर पर कौशल का प्रदर्शन के लिए, लेकिन जब उससे दर्शकों और देश की भावनाएं जुड़ी रहती है तो जीत अहम हो जाती है। हर खेल प्रेमी अपनी टीम को जीतते हुए देखना चाहता है। यह जुनून ही क्रिकेट में मैदान में खिलाड़ियों को आक्रामक बनाता है। खेल में आक्रामकता सदैव रहेगी और उसके बिना खेल का रोमांच नहीं है। लेकिन जब फिल ह्यूज जैसा वाकया सामने आता है तो खेल को अपने असली स्वरूप का याद दिला देता है। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच मौजूदा श्रृंखला शायद अब अधिक दास्तान माहौल में खेली जाए, इसकी उम्मीद बनती है। जब बेईमानी के बदले मैच छोड़ा गया, यह भी याद रखी जाने वाली बात है कि 1970 और 80 के दशक में वेस्टइंडीज ने बॉडी लाइन बॉलिंग के बल पर क्रिकेट में राज किया।